हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। तो उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्या कहा है इसमें, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज कहाँ है, ए बी सी। तो यहाँ पर भी मैं भी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये वाला यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये है ए बी सी। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें कोण सी समकोण है। तो मैं कह दिया है कि ये वाला जो सी है कोण, ये समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का है। आगे क्या कहा है, एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। अब ये जो दिख रहा है आपको लाइन ना, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या है, बीच में एक मध्य बिंदु है जिसका नाम क्या है, एम है, ठीक है। तो ये बिंदु, इसका नाम क्या है, एम है। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। लिखा है सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पर भी क्या है, सी को एम से मिलाकर डी तक ले जाया गया है कि डी एम किसके बराबर है, सी एम, कि डी एम किसके बराबर हो गया, सी एम। और इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, ठीक है। बढ़ाया जाता है कि डी एम सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि, अब यहाँ पर हमारे पास ये चार चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कहा है। पहला हमारे पास है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। ए एम सी कहाँ है, देखें, ए एम सी ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम है बी एम डी के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। आपको कहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर लिखना होता है दिया है। दिया है जिसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो दिया है में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहली तो है एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में ऐसा कहा था। बच्चों आप ये चीज़ ध्यान में रखें, जैसे ये कोई लाइन है, ये ए बी है और ये एम है, और अगर ये एम इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ए एम किसके बराबर है, बी एम के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगला दे रखा है कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। एंगल सी कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपको ये दे रखा है कि ये जो सी एम है वो डी एम के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं सी एम किसके बराबर है, डी एम के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखी है, तो हमने उसको गिवन में लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है, जिसको बोलते हैं टू प्रूव। अब टू प्रूव में बच्चों ये चार की चार चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। टू प्रूव में ये चार की चार चीज़ लिख ली, मैं फटाफट लिख देता हूँ। पहला है त्रिभुज ए एम सी सर्वांग है त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी, ठीक है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज डी बी सी क्या कहा है, एक समकोण है डी बी सी। कहाँ है डी बी सी, डी बी सी, इस पूरे को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो लिख लिया हमने 90 डिग्री। फिर है डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी बी के, ए सी बी के। और लास्ट में ये प्रूफ करना है हमें, जो सी एम है वो हाफ है ए बी के।
तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने यहाँ पर लिख ली है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है प्रमाण। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्रमाण, जिसको हम कहते हैं प्रूफ। ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब सॉल्व करना। सबसे पहला काम क्या है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। AMC त्रिभुज BMD के सर्वांग सम है। ये देखो, ये है AMC, इसको मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया। तो इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है आपको इस वाले त्रिभुज के। ये दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो इस त्रिभुज के क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो क्या क्या चीज़ें दोनों में बराबर हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में। तो सबसे पहला काम ही यही होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं ज़रा देखिए बच्चों। पहले तो आप कहेंगे कि ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के बराबर है। क्या कहेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। रीज़न क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर लिखें शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अगला क्या लिखेंगे, देखो AM जो है वो BM के बराबर है। अगला लिखेंगे AM जो है वो BM के बराबर है, ठीक है। ये दिया हुआ है, दिया है लिखेंगे। अगला है CM जो है वो DM के बराबर है। CM किसके बराबर है, DM के। इन दोनों के अंदर क्या लिखना है आपने, दिया है। तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पर दिखा दी। तो ये उसका मतलब हो गया ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BMD के। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, सर्वांग सम हो गए। अब किस नियम के तहत हुए हैं, उसके लिए आप सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखो ज़रा एक बार, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में मैंने ये वाली भुजा यूज़ की है, ये वाली भुजा, ये कोण लिया है और ये भुजा ली है। तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे SAS। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए। अब आपको पता है जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी बाकी बची भुजाएं और कोण भी जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया अब ऑटोमेटिकली ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर लिखी जा सकती है। इसका नाम क्या है AC और इसका नाम क्या है DB। तो हम कहेंगे जो AC है वो इस DB के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो AC है वो DB के बराबर है। और क्या लिखेंगे, आप देखो ये वाला कोण इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ, ये वाला कोण इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। तो मैं कहूँगा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। ये दोनों के दोनों आपने क्यों लिखने हैं, CPCT में। CPCT का मतलब इंग्लिश में होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 3 और 4 को देखो जरा बच्चों एक बार, 3 और 4 को देखो। आपको लगता नहीं है कि ये Z बन रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए इन दो त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। तो जब भी बच्चों एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के बराबर होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो जाती है। तो हमने CPCT में लिख तो लिया कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, पर साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि ये दोनों तो एकांतर अंतःकोण है। और जब एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे प्लस कोण 3 और कोण 4 एकांतर अंतःकोण है। तो आगे क्या लिखेंगे, यहां पर कर देता हूं मैं, अतः
अतः आप लिखोगे AC समांतर होगा DB के। तो ये दोनों हमने सिद्ध कर दिए क्या है, समांतर। ये समझ में आ गया आपको, ये दोनों क्या हो गए हैं, समांतर हो गए हैं। और अब आपको ये पता है, ध्यान से सुनना, मैं इसी डायग्राम को यहाँ शॉर्ट में बनाकर दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा हो तो। देखो ऐसे ही तो है डायग्राम, ये पूरा डायग्राम देखो ऐसे ही तो है। तो ऐसे ही है तो आप देखो ये वाला कोण है C, ये वाला कोण क्या है B, क्या है B, और ये क्या है C। अब क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर, तो यहाँ C भी बन रहा है। तो जब दो भुजाएं समांतर हैं और उसमें कहीं पर C बन रहा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना लिखते हैं हम, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। पर एंगल C तो 90 डिग्री है, तो इसकी जगह 90 डिग्री रख के यहाँ पर एंगल B का एंगल B ही लिख लेते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। इसको अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो एंगल B बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B किसके बराबर हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमने एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो हमें एक तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, एक चीज़ ये सिद्ध करनी थी कि DBC 90 डिग्री का है। देखो DBC इसको 90 डिग्री सिद्ध करना था, तो मैंने यहाँ पर DBC को किसके बराबर सिद्ध कर दिया, 90 डिग्री। अब आगे क्या कहा है, तीसरे पार्ट में आपको क्या चीज़ प्रूफ करने के लिए कही है। बच्चों देखो अब तुम्हें ये चीज़ सिद्ध करने के लिए कहा है, ठीक है। ये चीज़ सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी त्रिभुज को मैं फिर से यहाँ पर बना लेता हूँ, एक बार और बना लेता हूँ। तो बच्चों मैंने ये डायग्राम फिर से बना लिया। अब अगर तीसरे पार्ट को देखो तो तीसरे पार्ट में क्या चीज़ करनी है, DBC कहाँ है, DBC ये रहा बच्चों DBC, मैं जिसको हरे कलर से शेड कर दिया है। ये DBC को सर्वांग सिद्ध करना है ACB के। कहाँ है ACB, देखो ये है ACB, ये वाला त्रिभुज है ACB। तो ये रहा, इसमें इसके सर्वांग सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। आसान है, कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दो त्रिभुजों का मैं नाम लिखता हूँ। क्या नाम है इन दो त्रिभुजों का, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, ध्यान रखना ACB लिया है हमने नाम। तो इन दो त्रिभुजों की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रिभुज का मैंने नाम लिख लिया है। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। सबसे पहले तो देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, DB बराबर है AC के। रीज़न क्या दोगे, क्यों है बराबर, बच्चों हमने सिद्ध कर लिया है ये पहले। ये देखो ना, हमने यहाँ पर ये देखो सिद्ध कर चुके थे पहले। जो चीज़ ऊपर सिद्ध कर चुकी है, कर लिया हमने, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं आगे। तो ये देखो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। अच्छा एक ये देखो BC, ये BC बराबर BC तो दोनों ही त्रिभुजों में है, तो इंग्लिश में तो लिखते हैं कॉमन और हिंदी में लिखते हैं हम उभयनिष्ठ, ठीक है। हिंदी में उभयनिष्ठ लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉमन। दो चीज़ें ये हो गई। ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस कोण का नाम तुम B रख सकते हो या फिर DBC बोल सकते हो। तो ये जो कोण है ये है कोण B, देखो यहाँ पर भी मैंने डायग्राम बनाया, ये रहा कोण B जो है कोण C के बराबर है ना, वही डायग्राम तो है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ये कहाँ दे रखा है कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के। देखो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखो ये चीज़ तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 डिग्री है, और इस चीज़ के बारे में ये 90 डिग्री है, ये कहाँ दे रखा है बच्चों, हमने ऊपर सिद्ध किया था। ये देखो आ गया समझ में। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पर दिखा दी इन दो त्रिभुजों की। तो इसका मतलब है त्रिभुज DBC, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACB के, किसके, ACB।
अब किस नियम के तहत हो गए हैं ये सर्वांग सम, आपको ये पता करना है। तो उसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज आप ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, आप पहले वो चीज़ देखो। इसमें हमने सबसे पहले एक तो ये देखा था, ये वाली भुजा यूज़ की हमने, ये कोण यूज़ किया, ये भुजा यूज़ की। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं SAS से ये सर्वांग सम हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन दो त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, उनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर आ जाती हैं। जो बची वाली भुजाएं और कोण हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा या कौन से कोण जो हैं वो बराबर लिखे जाने हैं, जो बच गए हैं। कौन सा बच गया है, देखो इस वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा क्या नाम है, ये वाली भुजा DC बराबर होगा इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा, ये है AB के बराबर होगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने यहाँ पर चीज़ बताई है ना। तो अब आपको यहाँ पर आते हैं कि सिद्ध क्या करना है। ज़रा ये देखें, आसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ज़रा ये बच्चों देखो, हमें अब लास्ट पार्ट ये सिद्ध करना है, तो इसी को सिद्ध करना है। अब तुम देखो ये जो CD है, ये रहा CD, इसके दो पार्ट है ना। एक पार्ट है CM और दूसरा पार्ट है DM। तो ये जो DC है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ CM प्लस DM इक्वल टू AB की जगह AB ही रहने दो। ये तुमने क्यों लिखा था ये, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो बाकी बची जो भुजाएं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं। तो उसका रीजन CPCT लिखते हैं। CM प्लस DM किसके बराबर होता है, DC के। अब CM की जगह CM लिख लेता हूँ। अब आपको पता है ये जो DM है ये CM के बराबर है। कहाँ लिखा है भैया ऐसा, ये लिखा है, देखो गिवन में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो DM है इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, CM, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, AB। CM प्लस CM क्या हो जाएगा बच्चों, 2CM, और यहाँ क्या है हमारे पास, AB। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, AB के नीचे, तो ये CM हो जाएगा आपका AB/2। हो गया। क्या हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हाँ भाई हमारा चौथा पार्ट ये चीज़ था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।